क्वेश्चन है अ स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट मतलब इस तरह से स्क्वायर प्लेट है, ध्यान से समझो और पढ़ो। इस कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब ये प्लेट छोटा हो रहा है, ये प्लेट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होके छोटा हो रहा है, समझ में आ रहा है? छोटा हो रहा है मतलब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया कम हो रहा है एट द यूनिफॉर्म रेट 3 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। इसका पता चल गया मुझे कि ये कॉन्ट्रैक्ट होके छोटा हो रहा है मतलब इसका एरिया कम हो रहा है। क्या दिया एरिया 3। इस अगर नहीं समझ में आया तो ये देखो सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया होता है और पर सेकेंड मतलब टाइम, एरिया अपॉन टाइम 3 है। और ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब छोटा हो रहा है मतलब ये माइनस में आएगा। एक ये भी याद रखो रेट मेजर में कभी भी कोई चीज बड़ी होती है या इंक्रीज होती है तो वो प्लस में होता है, कभी कोई चीज छोटी हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो माइनस होता है। अब यहाँ पर सारे आंसर प्लस में तो कोई लफड़ा नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है प्लस या माइनस दोनों में आंसर होता है। ओके, देन द रेट एट विच द पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग, यानी इसने बोला कि भाई ये तो है, तो बताओ कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर पी वो डिक्रीज हो रहा है, उसका रेट क्या होगा? व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 15, ये जो स्क्वायर है इसका साइड, साइड समझो एक्स है, एक्स अगर 15 है तो कैसे होगा? तो देखो बच्चों मुझे पूछा क्या है पेरीमीटर। अब ये जो है समझो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों बाजू सेम होती है एक्स, तो मैं बोलूंगा पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है। ये जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू एक्स। अब मुझे डीपी बाई डी चाहिए, तो डीपी डेरिवेटिव लो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी, 4x का डेरिवेटिव 4 और ये टाइम टी के रेस्पेक्ट से है तो इस x का वापस डेरिवेटिव आएगा dx बाई dt। वैसे x का डेरिवेटिव 1 और फिर टी की जगह x है तो x का वापस डेरिवेटिव। अगर ये ऐसे होता डीपी बाई dx तो ये 4x का डेरिवेटिव सिर्फ 4 आता, ये 4x है ना इसका डेरिवेटिव क्या आता सिर्फ 4 आता, अगर ये विथ रेस्पेक्ट टू x होता तो। बट ये विथ रेस्पेक्ट टू x है क्या? नहीं, ये विथ रेस्पेक्ट टू t है तो 4x का डेरिवेटिव 4 आएगा। बट ये जो t होना चाहिए था t के बदले x है तो x का वापस डेरिवेटिव आएगा। तो ये कंसेप्ट है, ये याद रखना है, यही मैंने आपको बताया बच्चों। अब यहाँ पर आंसर आ चुका है, कुछ है नहीं, 4 इंटू आपको dx बाई dt पता होना चाहिए, आपका dp बाई dt आ जाएगा। बट dx बाई dt क्या है नहीं पता, तो ये da बाई dt दिया है। ए मतलब क्या है एरिया, ये स्क्वायर का एरिया बताओ, एरिया क्या होता है स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर है इसका एरिया एकदम सिंपल एक्स स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यानी डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और एक्स का डेरिवेटिव dx बाई dt। अब ये da बाई dt -3 है, ये x की वैल्यू 15 है, dx बाई dt पता नहीं आ जाएगा यहाँ से। अभी देखो ये 3 1 जा 3 5 जा 2 5 जा 10, यहाँ पर आया -1/10 आया dx बाई dt। तो ये दो वैल्यू इसीलिए दी थी कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो उसमें जो कम पड़ रहा है dx बाई dt वो यहाँ से दिया, इससे आ जाएगा। तो dx बाई dt -1/10 करो, ये -1/10 कट करोगे 2 2 जा 2 5 जा -2/5 आया। देखो कहाँ पर है, देखो बच्चों dp बाई dt ये रहा 2/5